एक जो प्रोडक्ट है जिसका नाम पहले फेयर एंड लवली था, ग्लो इन लवली कर दिया गया, इसी का कारण था। क्योंकि अब अगर आपने फेयर एंड लवली लिखा तो इसका तात्पर्य है कि फिर वो अपने दावे को प्रूव करके दिखाए। अब आप देखना जितने भी विज्ञापन आते हैं ना टीवी पर, तो नीचे एक लाइन लिखी होती है कि यह विज्ञापन केवल कृत्रिम रूप से निर्मित किए गए हैं, परिणाम जरूरी नहीं कि मिले। जैसे डेंड्रफ वाले में देखना, कई सारे हवाबाजी करने वाले डेंड्रफ के जो एंटी डेंड्रफ शैम्पू के विज्ञापन आते हैं उसमें नीचे लिखता है और बताता है चेतावनी के रूप में कि यह केवल और केवल विज्ञापन के नजरिए से दिखाया जा रहा है, प्रोडक्ट में ऐसी कोई खासियत नहीं है। तो जो भी भ्रामक विज्ञापन होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, अभी तो ये बंद हो गए, पहले जैकी श्रॉफ आते थे, कोई घुटनों वाला तेल लेकर और कहते थे कि इस तेल को लगाने के बाद घुटनों का दर्द बंद हो जाएगा। तो भ्रामक थे वो एक्चुअल में। फिर कुछ आते थे कि यदि आपने इस चीज को पहन लिया तो आपको सुख समृद्धि आ जाएगी। बाढ़ सी आ गई थी 4-5 साल पहले, कई सारे चैनलों पर 2-2 घंटे, बड़े बड़े चैनलों पर 2-2 घंटे कार्यक्रम चलता था, जिसमें गोविंदा हो गया, श्रॉफ हो गए, या फिर और भी कुछ और व्यक्ति आते थे और कहते थे कि अगर इस माला को पहन लिया तो बदलाव आ जाएगा। कुछ गंदे लोगों को दिखाया जाता तो वो कहते थे कि हाँ, जब से मैंने इस माला को पहन लिया है मेरी चांदी चांदी हो गई है, अंबानी जी और टाटा जी जैसे अरबपति लोगों के साथ मैं बैठने लग गया हूँ, अब मुझे लगता है कि मेरी दुनिया बदल रही है। ऐसी गंदी गंदी बातें करते थे वो लोग। तो वो जो भ्रामक चीजें थी उसके कारण लोगों को एक तरीके से ठगा जा रहा था खुले स्तर पर, और ठगने के काम में जो मॉडल बनकर आते थे वो भी जाने माने लोग थे। तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि एक सख्त कानून होना चाहिए था। भ्रामक विज्ञापन के निर्माता और प्रसारकों पर जुर्माना लगाना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, कैसा विज्ञापन दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति ने केवल टूथपेस्ट का उपयोग किया और भयानक एनर्जी से भर गया, मतलब ये भी कोई विज्ञापन हुआ भाई? हम लोग अगर सुबह के समय बेहतरीन नाश्ता कर ले, चाय पी ले, खाना खा ले, दूध पी ले, तो उतनी ऊर्जा नहीं आती। व्यक्ति ने केवल टूथपेस्ट का ब्रश अंदर नहीं डाला कि ऊर्जा से भरपूर हो गया। भाई टूथपेस्ट डाला था कि कोई इलेक्ट्रिक 440 वोल्ट का करंट डाला था जो अचानक इतनी बॉडी हिलने लग गई है? तो ये जो अचानक बदलाव वाली चीजें दिखाई जाती हैं, उस तरीके के भ्रामक विज्ञापन को भी बंद करना, इसके निर्माताओं पर भी केस करवाना और इसका वितरण या इसका प्रसारण करने वालों पर भी जुर्माना लगाना जरूरी भी था, क्योंकि बहुत अति हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि भारत अभी भी 1800 की सदी में जी रहा है, जहां एक व्यक्ति आकर कह रहा है कि यदि इस ताबीज को आपने पहन लिया तो आपके सारे दुखों को ये ताबीज हर लेगा और दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति आप ही बनेंगे। और ताबीज दिखाने वाला भी कोई साधारण मॉडल नहीं था, वो भी जाना माना व्यक्ति हुआ करता था। इस तरीके की गंदगी मार्केट में शुरू हो गई थी। इसी कारण से 2019 वाला यह अधिनियम इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापनों पर बैन लगाने की बात करता था।